प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को आधिकारिक तौर पर उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है और वो प्रशांत किशोर जो पिछले 2 सालों से लगातार पदयात्रा कर रहे थे, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि बिहार में बदलाव क्यों आवश्यक है, लोगों को वोट किस आधार पर करना चाहिए। वो अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और उसके अलावे पहली चुनाव की उनकी तैयारी कैसी चल रही है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील। और अब लौटिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर। वो प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी जनसुराज का ऐलान 2 अक्टूबर 2024 को होता है और उसके बाद से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या होगा। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है महात्मा गांधी को लेकर के घूम रहे हैं, उनके नामों को लेकर के घूम रहे हैं, उनके आदर्शों को लेकर के घूम रहे हैं, हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हो वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ हो। कुछ लोगों का यह मानना था कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर चुनाव चिन्ह में चरखा लेने का प्रयास करें, हो सकता है कि चुनाव चिन्ह में महात्मा गांधी का जो चश्मा था वो चश्मा रखने का प्रयास करें। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो उनको अब उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है और उनका चुनाव चिन्ह ऐसा है कि लोगों को शायद इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रशांत किशोर को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उस चुनाव चिन्ह का नाम है स्कूल बैग। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बच्चों को के द्वारा जो बैग लेकर के स्कूल जाया जाता है वही चुनाव चिन्ह प्रशांत किशोर को आवंटित किया गया है और अब प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी बिहार में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनावों में भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है वो हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। लेकिन इसमें भी खेल हो गया था। आप ठीक से याद कीजिएगा तो प्रशांत किशोर आकर के 2 सीटों पर नामों की घोषणा करते हैं और दोनों ही सीटों के प्रत्याशी बैकफुट पर आ जाते हैं और चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। और इस कारण से प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाने लगा था कि जो प्रशांत किशोर बिहार का भविष्य बनने का सपना देख रहे हैं उस प्रशांत किशोर का वर्तमान बिगड़ गया, क्योंकि उनके पार्टी के 2 कैंडिडेटों ने बैकआउट कर लिया। उसके बाद भी प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटते हैं, नए नामों की घोषणा करते हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और जमकर तैयारी कर रही है। जनसुराज की टीम जो है वो जा जाकर प्रचार कर रही है, प्रशांत किशोर के बारे में बता रही है, लोगों को बता रही है कि इन 4 विधानसभा चुनाव के उपचुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को चुनने का फायदा क्या होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो है इन 4 सीटों पर जदयू, भाजपा और राजद से टक्कर कैसे लेते हैं और उसके बाद यहीं से पता भी चल जाएगा कि बिहार का भविष्य 2025 का विधानसभा चुनाव लगभग क्या कहता है। क्योंकि एक तरफ लोगों के दिमाग में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि राजद, भाजपा और जदयू कैसे अपना समीकरण बैठाने में लगी हुई है और इसी बीच प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है जो लोगों के बीच और कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इन दिग्गज 3 राजनीतिक पार्टियों से जो दशकों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उनसे प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी कैसे टक्कर लेगी और कैसे उनका सामना करेगी। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या रहती है और उस रणनीति का फायदा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को क्या मिलता है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके चुनाव चिन्ह के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।